नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं और इसमें कुछ इस तरीके से बताया हुआ है कि राइट ऑल दी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। सो जो एंगल ए के टर्म में हमें फाइंड आउट करना है सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सेक ए के टर्म में, ये कि क्वेश्चन 1 के जैसा ही रिलेटेड है, उसके जैसा ही है। उसमें कॉट ए के टर्म में एक्सप्रेस करना था हमें साइन ए को, कॉज और बाकी दो ट्रेन ए और जो कोई एक और था उसे। सो यहाँ पे अब हमें सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास में कौन से होते हैं, जैसे कि साइन, देन उसके बाद में कॉज, देन उसके बाद में टेन। इन सभी को, इसमें एंगल किसको लेना है हमको, ए को, तो यहाँ पे जो एंगल आ जाएगा वो ए आ जाएगा। तो यानी कि साइन ए, कॉज ए, टेन ए, इन सबको हमें कॉट के टर्म में लाना है। देन यानी कि साइन ए को जो है जैसे भी जिस भी फॉर्म में आए वो उसको सेक के टर्म में लाना है। कॉज ए को हमें सेक के टर्म में लाना है। टेन ए को भी हमें सेक के टर्म में लाना है। अगर हम देखें साइन को हम ला रहे हैं तो कॉसेक को भी हमें जो है कॉसेक को भी हमें सेक के टर्म में लाना है। यानी अगर हम साइन को ला लेंगे तो कॉसेक भी अपने आप ही आ जाएगा। देन कॉज ए को भी लाना है सेक के टर्म में। देन टेन का अपोजिट जो रहता है कॉट, इसे भी हमें सेक के टर्म में लाना है। कॉट को भी हमें सेक के टर्म में लाना है, टेन को भी हमें सेक के टर्म में लाना है। और उसने जो कहा था एंगल ए, तो हमने इसीलिए यहाँ पे साइन ए लगा दिए है। अगर उसने थीटा कहा रहता तो यहाँ पे हम साइन थीटा ले लिए होते। सो अगर हम अब यहाँ पे देखें तो हमें सेक के टर्म में सभी को लाना है। सबसे पहली बात अगर किया जाए साइन के लिए, तो साइन के साथ अपने आप कॉसेक भी आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साइन ए के लिए, और इसके साथ में ही आ जाएगा कॉसेक। सो हम दोनों को एक साथ देख सकते हैं, साइन ए एंड कॉसेक ए। अब अगर बात की जाए साइन और सेक का क्या रिलेशन है, तो हम अगर देखा जाए तो कॉस जो रहता है सेक का उल्टा होता है। हमारी आइडेंटिटीज़ कहती है, हमारे पास ये 3 आइडेंटिटी है और इन 3 आइडेंटिटी के बेस पर ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए है, और कॉज किसका उल्टा होता है, कॉज जो रहता है कॉज जो होगा सेक का उल्टा होगा। तो कॉज इज इक्वल जो है कॉज इक्वल्स टू 1/सेक ए हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि साइन कहीं ना कहीं कॉज के साथ है, मतलब वो कहीं ना कहीं सेक के साथ में है ही। इसका रिलेशन कहीं ना कहीं साइन का सेक के साथ बन रहा है। तो इसीलिए हम यहाँ पे फर्स्ट वाली आइडेंटिटी का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए 1 का यूज़ करके हम साइन को सेक के टर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो ये हमारे पास में हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। अब सबसे पहले हम इसको साइन को एज इट इज़ रहने देंगे, और ये जो कॉज है इसको सेक के टर्म में ले जाएंगे। तो कॉज होता है 1/सेक, कॉज होता है 1/सेक। तो कॉज की जगह पे हमने लिख दिए 1/सेक ए। लेकिन यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, तो इसीलिए अगर यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो ये सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। सो इसीलिए 1/सेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। अब अगर हम देखें, हमको साइन के टर्म में एक्सप्रेस करना है, मतलब अगर हमारा साइन लेफ्ट हैंड साइड में है तो अकेला रहना चाहिए, उसके साथ कोई और दूसरी चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए अब हम जो ये ब्रैकेट बना देते हैं इस पर, कि ये जो प्लस 1/सेक स्क्वायर है इसको हम अभी राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। सो ये साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, और ये पूरा ब्रैकेट इस साइड जब आ जाएगा तो माइनस 1/सेक स्क्वायर ए इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे हमने देखे कि हमने साइन ए और कॉसेक ए को सेक के टर्म में एक्सप्रेस करने वाले हैं। इसके लिए हमने पहले आइडेंटिटी का यूज़ कर लिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, जिसमें कि कॉज को हमने उसका अपोजिट कर दिए 1/सेक ए के फॉर्म में लिख दिए, और इस ब्रैकेट को राइट हैंड साइड में लेके चले गए। अब अगर हम यहाँ देखें तो इसके नीचे डिनोमिनेटर में 1 है, तो अब हमको अगर डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम ये ही होगा, 1 को नहीं मानेंगे बल्कि सेक स्क्वायर ए ही इसका एलसीएम होगा। तो ये हमारे पास में कंप्लीट सेक स्क्वायर ए, और ऊपर में यहाँ पे आ गया है सेक स्क्वायर ए, यहाँ पे नीचे में यानी कि हमने क्या कर दिए है, यहाँ पे सेक स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई, और यहाँ पर भी सेक स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई कर दिए है। तो ये भी हमारे पास में ऊपर में जो बचा हुआ है सेक स्क्वायर ए, बीच में माइनस है इसलिए माइनस, और ये 1।
है ना। इसके नीचे में तो ऑलरेडी था तो इसका 1 चलेगा, और इसके नीचे में नहीं था, हमने ऊपर नीचे में भी लाए हैं, ऊपर में भी लाए हैं। इस तरीके से एलसीएम वाली प्रोसेस या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली मेथड कहिए, इसके थ्रू हमने सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इस तरीके से लाए हैं। तो इसके बाद यहाँ पे जो है ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में साइन स्क्वायर ए है। अब अगर हमें इसे एक्सप्लेन करना है, एक्सप्रेस करना है साइन ए के टर्म में, तो ये तो स्क्वायर के फॉर्म में हुआ, इसे स्क्वायर के फॉर्म में नहीं चाहिए, बल्कि ये जो रहेगा साइन ए के फॉर्म में चाहिए। तो इसीलिए अब हम इसे साइन ए ले लेंगे, और इस साइड का जो स्क्वायर है उसको हम इस साइड ले आएंगे। मतलब इस साइड का स्क्वायर जब इस साइड आएगा तो अंडर रूट के फॉर्म में आ जाएगा। तो हम ऊपर भी अंडर रूट लगा देंगे इस तरीके से, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन, यहाँ पर भी अंडर रूट लगा देंगे सेक स्क्वायर ए। कोई चाहे तो पहले कंबाइन अंडर रूट ले सकता है पूरा, फिर उसको स्प्लिट करेगा तो बात एक ही आएंगी। तो इसीलिए हमने डायरेक्टली स्प्लिट करके ले लिए कि ऊपर वाले न्यूमरेटर के लिए अलग अंडर रूट, डिनोमिनेटर के लिए अलग अंडर रूट। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये स्क्वायर और ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायर से अंडर रूट हमेशा ही कैंसिल हो जाता है। इसके बाद अगर हम देखें तो ये न्यूमरेटर में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बचेगा, और ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में सेक ए बचेगा। और इस तरीके से हमने इस साइन ए को सेक के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए है, एक्सप्रेस कर दिए है। अब अगर हमसे कहा जाए, हमने कहे थे कि साइन और कॉस दोनों को ही एक साथ हो जाएगा, तो साइन हमको पता है, सॉरी साइन और कॉसेक का दोनों ही एक साथ हो जाएगा। तो हम यहाँ पे अगर देखें तो साइन ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में है सेक ए। तो साइन का अपोजिट होता है कॉसेक। साइन क्या हो जाता है हमारे पास में, साइन थीटा जो होता है हमारे पास में, या साइन ए अगर हम कहें तो साइन ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक होता है, कॉसेक होता है। तो अब हम यहाँ पे साइन की जगह पे 1 अपॉन कॉसेक लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉसेक इज इक्वल्स टू, अब अगर हम साइन की जगह 1 अपॉन कॉसेक लिखे हैं, वो तो साइन की जगह लिखे, ये जो हमारा राइट हैंड साइड है ये तो एज इट इज़ रहेगा। मतलब ये हमारे पास में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 एज इट इज़ रहेगा, डिनोमिनेटर में सेक ए एज इट इज़ रहेगा। ये इस तरीके से हो गया। अब अगर मैं देखूँ मुझे कॉसेक के टर्म में एक्सप्रेस करना था, तो ये तो 1 अपॉन कॉसेक है, मुझे तो कॉसेक, जैसे कि हम साइन की बात करें तो साइन के नीचे में है 1, है ना, ऊपर में नहीं है। तो यहाँ पे ऊपर 1 हो गया है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में कॉसेक हो चुका है। तो ये थोड़ा सा उल्टा है, हम इसको क्या करेंगे, नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर वाले को नीचे ला देंगे। तो यहाँ अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में नीचे वाले को ऊपर ले जा रहे हैं और ऊपर वाले को नीचे ला रहे हैं, तो वैसा ही राइट हैंड साइड में भी होगा, नीचे वाला सिंपली ऊपर चले जाएगा और ऊपर वाला सिंपली नीचे आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये हमारे पास कॉसेक ए है, और ये नीचे वाली टर्म की अगर हम बात करें तो ये सेक ए है, नीचे वाला ऊपर चले गया है और ऊपर वाला हमारे पास नीचे आ जाएगा। तो नीचे ऊपर वाला जो है हमारे पास ये है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर रूट के अंदर। और इस तरीके से हमने साइन के बाद कॉसेक को भी एक्सप्लेन कर दिए हैं। इसके बाद हमारे पास में साइन और कॉसेक हो चुके हैं, ये हमको अच्छे से अगर समझ में आ चुका है, हम इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि हमें साइन और कॉसेक को दोनों को ही सेक के फॉर्म में कन्वर्ट करना था, एक्सप्रेस करना था। तो हमने साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ये वाली ये वाली आइडेंटिटी ले लिए। इस आइडेंटिटी में को हमने क्यों लिए, क्योंकि कॉस का कहीं ना कहीं रिलेशन है सेक के साथ में, इसीलिए हमने ये आइडेंटिटी को चूज़ किए। तो सबसे पहले अगर हम देखें साइन स्क्वायर ए रहा, कॉस की जगह पे 1 अपॉन सेक पुट किए, स्क्वायर में था इसीलिए 1 अपॉन सेक स्क्वायर हुआ। उसको हमने राइट हैंड साइड में लिए, उसका एलसीएम निकाले और उसको इस तरीके से आ गया, वो दोनों का एलसीएम हुआ। सेक स्क्वायर यहाँ पर भी था, ऊपर में भी लाए, नीचे और ऊपर में लाने के बाद में इन दोनों को कॉमन डिनोमिनेटर ले लिए, सेक स्क्वायर और ऊपर सेक स्क्वायर माइनस 1 कर दिए। इसके बाद में अगर हम स्क्वायर का अंडर रूट इस साइड लेके गए, क्योंकि हमको साइन ए के टर्म में चाहिए था, साइन स्क्वायर ए के फॉर्म में नहीं चाहिए था, तो इसीलिए ये अंडर रूट में आया। अंडर रूट में आने के बाद में इसे हमने साइन ए के फॉर्म में कर दिए। साइन का अपोजिट कॉसेक होता था, तो 1 अपॉन कॉसेक ए ले लिए, और इसके बाद में इस साइड का नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे करके हमने साइन और कॉसेक के फॉर्म में ला लिए। इसके बाद अगर हम बात करें, कॉस तो ऑलरेडी आ जाएगा, कॉस का तो सिंपल से रिलेशन है सेक के साथ में, उसकी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। लेकिन जो हमारा टेन है और जो हमारा कॉट है, इसे हमें लाना है अब सेक के फॉर्म में। तो अब हम किसके लिए वर्क करेंगे, फॉर टेन ए एंड कॉट ए। टेन और कॉट के लिए अब हम वर्क करने वाले हैं। तो अब टेन और कॉट
इनमें हम अगर देखें आइडेंटिटी में, तो ये जो tan a है, tan स्क्वायर है और sec स्क्वायर है, ये ऑलरेडी हमको दे रहा है ना, tan और cot, और tan का अपोजिट cot हो जाता है। तो या तो हम ये वाली आइडेंटिटी भी यूज़ करें जिससे cot पहले आ जाएगा, बाद में tan आएगा, या तो हम ये वाली भी आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं जिससे कि हमारे पास में tan स्क्वायर है और ये sec स्क्वायर है, इससे आ जाएगा। तो मेरा सजेशन ये है कि हम ये थर्ड वाली आइडेंटिटी यूज़ करें। तो यहाँ पे हमें मिल जाती है थर्ड आइडेंटिटी, जो कि है sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। सो अगर अब हम यहाँ पे देखें तो ये sec स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है इज इक्वल्स टू 1 है। और अब अगर हम यहाँ पे sec है ऑलरेडी, हमको तो कोई चीज़ वैल्यू पुटअप करने की ज़रूरत है ही नहीं, तो हम इसे sec स्क्वायर है एज इट इज़ रहने देंगे। ये माइनस tan स्क्वायर है जो है उस साइड ले जा लेंगे, तो ये 1 माइनस का उस साइड, इस साइड से इधर आकर के ये हो गया 10, तो ये माइनस का इधर आके प्लस, और ये हो गया tan स्क्वायर ए। इसके बाद अब हम इस 1 को इस साइड भेज देंगे क्योंकि हमें tan अकेला चाहिए होता है। जिस भी चीज़ को एक्सप्रेस कर रहे हो वो चीज़ अकेले ही रहेंगी, उसके साथ में कोई और प्लस या माइनस में नहीं रह सकता। तो ये +1 है, ये +1 है, इसके बाद ये इधर आकर के -1 हुआ इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर ए हो गया। सो इसका स्क्वायर हो गया तो इस साइड जा कर के अंडर रूट भी हो जाएगा, क्योंकि हमें tan स्क्वायर के फॉर्म में नहीं चाहिए, सिंपल tan के फॉर्म में चाहिए। तो इधर आकर के अंडर रूट sec स्क्वायर ए -1 हो गया, है ना। अब इससे स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ साथ में -1 है। अगर सिंपल ये -1 नहीं रहता, ये सिंपल sec स्क्वायर ए रहता, इसके साथ कोई और टर्म माइनस या प्लस में ऐड नहीं रहती या कुछ और नहीं होता, तो ये ज़रूर कैंसिल होता। लेकिन यहाँ पे -1 इसके साथ में है, एक और टर्म है, तो ये इसके साथ कैंसिल नहीं हो सकता। ये हो गया tan a, और ये हमने tan a को sec स्क्वायर a के टर्म में कन्वर्ट कर दिए है, एक्सप्रेस कर दिए है। tan का अपोजिट हो जाता है हमारे पास में cot, तो ये tan की जगह पे हमने पुट कर दिए 1/cot a, और ये हमारे पास अंडर रूट में आ गया है sec स्क्वायर a -1। अब ये cot ऊपर चले जाएगा, है ना, तो ये इसके नीचे में भी कुछ नहीं है तो 1 है कह सकते हैं। अब हम इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये कॉट ऊपर, तो ये भी 1/, अगर हम देखें ये कॉट 1/cot था, तो ये हमारे पास में कॉट ऊपर हो गया और नीचे 1 हो गया। वैसे ही ये 1 नीचे है और अंडर रूट sec स्क्वायर है -1 ये ऊपर है, तो इसका भी अपोजिट करेंगे, तो नीचे 1 था तो ऊपर आ गया 1, और ये अंडर रूट sec स्क्वायर a -1 हो गया है। तो हम देख सकते हैं 1 हमारा ऊपर चले गया है, 1 हमारा ऊपर चले गया है, और उसके बाद में अंडर रूट sec स्क्वायर है -1 नीचे आ चुका है। तो इस तरीके से हमने कॉट को जो है sec के फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके हैं, एक्सप्रेस कर चुके हैं। देन उसके बाद में जो है हमारे पास में 1 2 हाँ है ना, साइन है कॉज है 1 हो गया, 2 हो गया। देन उसके बाद में हमारे पास tan और cot 3 4। देन उसके बाद में हमारा फिफ्थ जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो कि हमारा कॉज है, वो तो सिंपल सा अपने आप में पहले से ही एक्सप्रेस किया जा सकता है, कॉज ए इज इक्वल्स टू 1/sec a। और इस तरीके से हमारे पास सारे ही टर्म्स को, सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को हमने sec के फॉर्म में एक्सप्रेस कर चुके हैं। एक्सप्रेस करने के लिए हमें ये 3 आइडेंटिटी बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए और ये भी समझ में आना चाहिए कि कौन सा रिलेशन किसके साथ में बैठेगा। इसीलिए मैंने सबसे पहले एक वीडियो अपनी जो बनाई हुई थी जो कि बहुत छोटी सी है, जिसमें सारी आइडेंटिटी, सारे ही फॉर्मूले कि साइन किसका रिवर्स होता है, साइन और tan, इन सारे ही फॉर्मूलेज मैंने वहाँ पे दे रखे हैं। tan इज इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉज, cot इज इक्वल्स टू कॉज अपॉन साइन। इस तरीके से मैंने बहुत ही 1 मिनट के अपने एक वीडियो में इनको एक्सप्रेस किया हुआ है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी हर एक आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। हमारे वीडियो को आपको सर्च ना करना पड़े, डायरेक्टली आपके पास उसका सब्सक्रिप्शन नोटिफिकेशन पहुँचे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे चैनल को देखते रहिए। तब थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।